हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऑनलाइन फ्रेंड जरूर आता है। कभी किसी गेम में, कभी किसी चैट रूम में या सोशल मीडिया पर दोस्ती का सिलसिला शुरू होता है। दिन रात बातें होती हैं और फिर कभी कभी दिल करता है कि उस ऑनलाइन दोस्त से रियल लाइफ में भी मिला जाए। आज की केस फाइल भी कुछ ऐसी ही है। एक ऑनलाइन दोस्ती से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है एक डार्क रियलिटी पर। 2003 में साउथ कोरिया के उल्सान शहर में एक रहने वाली 14 साल की लड़की जिसका श्योर नेम था शोए की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था किम और वो मिरयांग नाम के शहर में रहने वाला था। इन दोनों की दोस्ती एक रैंडम कॉल के जरिए शुरू होती है। गलती से नंबर मिलाया गया था लेकिन बात ऐसी बनी कि दोनों दिन रात एक दूसरे से बातें करने लगे। टेक्स्ट, कॉल्स, यहाँ तक के सीक्रेट्स सब कुछ एक दूसरे से शेयर करने लगे। एक साल के अंदर अंदर ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो चुकी थी। 2004 में किम ने इस लड़की से कहा कि वो उसे रियल लाइफ में मिलना चाहता है। उस लड़की ने कुछ हिचकिचाहट के बाद हाँ कर दी और उल्सान से मिरयांग शहर ट्रेवल किया सिर्फ किम से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लड़की किम के घर के दरवाजे को नॉक करती है, दरवाजा खुलता है और किम के हाथ में होता है एक मेटल रॉड। उसने बिना किसी वार्निंग के सीधा रॉड उस लड़की के सर पर मार दिया, जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और किम उसे घसीटता हुआ अपने घर के अंदर ले जाता है। उस वक्त घर के अंदर किम के अलावा उसके 11 दोस्त भी मौजूद थे। उस लड़की के साथ 1 बाय 1 गैंग किया जाता है। मोबाइल फोन्स और कैमरास से हर एंगल से वीडियो बनाई जाती है ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल किया जा सके। उसके बाद उसके कपड़े उतारकर घर से निकाल दिया जाता है। उस लड़की को कोई समझने वाला नहीं होता। उसके फादर ड्रग एडिक्ट थे, रोज नशे की हालत में आते और उससे फिजिकल वायलेंस करते थे। उस लड़की की माँ उसके बाप को पहले ही छोड़ चुकी थी क्योंकि वो उसका कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। इस बेचारगी और तन्हाई की वजह से वो किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वीडियोस को दिखाकर किम और उसके दोस्तों ने उस लड़की को फिर से बुलाना शुरू कर दिया, हर दफा नए तरीके से उसके साथ गया। एक दिन उन लोगों ने उससे कहा कि अब वो अपनी छोटी बहन और अपनी कजन को भी साथ लेकर आएगी। उस लड़की ने इनकार की कोशिश की लेकिन धमकियों और वीडियोस की वजह से वो मजबूर हो गई और अगली बार अपनी 13 साल की बहन और 16 साल की कजन को भी साथ ले आई और उन दोनों के साथ भी वही ज्यादती हुई और वीडियोस बनाई गई। वो लड़की इन सारे जुल्म से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की लेकिन एक आदमी ने उसे उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने जिस्म पर जख्मों के निशान देखे और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कह दिया। जब रिपोर्ट्स आई तो सब शॉक रह गए। मेडिकल एविडेंस के मुताबिक उस लड़की के साथ 44 से ज्यादा लोगों ने मल्टीपल टाइम था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग का रवैया इख्तियार किया। मेल ऑफिसर्स ने उस लड़की से बेहुदा सवालात भी किए और कहा कि तुम जैसी लड़कियों की वजह से मिरयांग जैसे शहर का नाम बदनाम हो गया है। उस लड़की ने फीमेल पुलिस ऑफिसर की डिमांड की, तब जाकर वो किसी को अपनी कहानी बता पाई। उस लड़की ने 44 मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया लेकिन कुछ दिन बाद उनमें से कई को छोड़ दिया गया और कुछ को अरेस्ट कर लिया गया। जब मुलजिम के घर वालों को पता चला तो उन लोगों ने इस लड़की के फादर को पैसों की ऑफर की और उसने एक ड्रग एडिक्ट होने की वजह से वो पैसे ले लिए और केस बंद करवा दिया गया। 2024 में कुछ यूट्यूबर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को फिर से उठाया। उन्होंने उन मुलजिम लड़कों के नाम, चेहरे और करंट जॉब स्टेटस पब्लिक किए। इसके बाद कई मुलजिमों को अपनी नौकरियां और इज्जत खोना पड़ी लेकिन उस लड़की और उसका खानदान इस चीज के खिलाफ है। उनका कहना है कि अब उनकी जिंदगी में फिर से जख्म ताजा हो गए हैं। 2025 तक उस लड़की को पूरा इंसाफ नहीं मिला। उसके केस को या तो मीडिया ने इग्नोर कर दिया या कोर्ट ने पॉलिटिकल प्रेशर में आकर डिसमिस कर दिया। आज शोए, जो अब लगभग 36 साल की हो चुकी है, अपनी जिंदगी काट रही है एक नए आइडेंटिटी लेकर किसी और शहर में। लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो कभी भुला नहीं पाई। ऑनलाइन दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, किसी अनजान के घर चले जाना या किसी से मिलना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।